वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। और देखिए आज का मंडे था और आपने अगर प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो आज अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से डिस्कस किया था उस हिसाब से पूरा के पूरा मोमेंटम हमें अपसाइड जाते वक्त मार्केट में मॉर्निंग से ही पूरा मोमेंटम कैच करने मिला। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हो तो बैंक निफ्टी में मैंने इस हायर लेवल्स के आसपास जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ मैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, इस लेवल के आसपास मैंने एक ट्रेड दिया था बैंक निफ्टी में भी, तो वो भी मोमेंटम हमें पूरा के पूरा कैच करने को मिला यहाँ पे। तो देखिए निफ्टी का एनालिसिस पहले देख लेते हमारा क्या था आज के लिए। सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी, गैप अप अगर ओपन होता है, क्या बताया था आपको कि गैप अप अगर ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर मैंने आपको लेवल भी बताई थी 17,940 लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है तो वेट करो थोड़ा सस्टेन करता है क्या। अगर करता है तो जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट बनाने लगेगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। देखिए मार्केट उसी के यहाँ पे हमारी लेवल आ जाती है 940 की, यहाँ पे उसके ऊपर ही गैप अप हुआ। यहाँ पे देखिए सस्टेन किया उसने, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल भी, और जैसे ये ब्रेकआउट बनने लगा हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना। मैंने फर्स्ट टारगेट आपको क्या बताया था, 18,040 का फर्स्ट टारगेट, जो कि देखिए एग्जैक्ट मार्केट ने ये 2-3 कैंडल के अंदर अंदर हमें फर्स्ट टारगेट दिया। ये हाई हमारा फर्स्ट टारगेट था और वहां पे क्या है, फर्स्ट टारगेट मतलब रेजिस्टेंस था हमारा, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और जैसे ही निकला सेकंड टारगेट हमारा क्या था 18,120। और एग्जैक्ट आप देखोगे मार्केट वन साइडेड 18,120 तक रिटर्न ही नहीं आया और इसी लेवल के आसपास ये हमारी लेवल आ जाती है 120 लेवल, यहाँ पे देख लेना आप 18,120 यहाँ पे आ जाती है। और उन्हीं लेवल्स के आसपास से मार्केट ने एक डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिया। और जब निफ्टी यहाँ पे था टॉप पे, देखिए यहाँ पे जो निफ्टी ने आज का टॉप बनाया है उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी भी तभी यहाँ पे था। यहीं पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे एक पुट दिया है, टाइमिंग अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास 12 साढ़े 12 बजे की बात है। अगर टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूं हमारा, देखिए 12:20 को मैंने क्या दिया था आपको, 42,660 पे हम डाउन, मैंने क्लियरली बताया था कि डाउन साइड का ट्रेड हमें लेना है और 42,720 का एसएल, बिल्कुल स्मॉल छोटा सा एसएल के साथ मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यही हाई स्टॉप लॉस और इसी के आसपास मैंने पुट दिया था। और वहां से आप देखोगे वन साइडेड मोमेंटम, हमने स्टॉप लॉस भी फास्ट फास्ट ट्रेल कर लिया था, मैंने आपको बताया था। और टारगेट्स बता दिए थे आपको कि टारगेट हमारा फाइनल टारगेट देखिए यहाँ पे क्या था, फाइनल टारगेट 42,380 का टारगेट था। और आप देखोगे फर्स्ट टारगेट 500 का, 42,500 का टारगेट था, तो 500 पे रुका ही नहीं मार्केट, सीधा हमारा जो 42,380 का टारगेट था ना, 42,380 वहीं पे जाके इसने सपोर्ट लिया है। और आप देखोगे 380 के पास से ही सपोर्ट लेके रिवर्सल आया। तो हमने ये टॉप देखिए, मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि यहीं से मार्केट यहाँ तक जाएगा और यहाँ पे हमारा टारगेट मिलेगा। ये अगर चीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेड सेटअप है ना आज का, देखिए मार्केट कितना बुलिश था आप देखोगे, बैंक निफ्टी का देखिए चार्ट आप देखोगे ना कितना खतरनाक बुलिश था, बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो भी इस लेवल के आसपास मैंने आपको पुट क्यों दिया, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड क्यों दिया और यही टारगेट क्यों बताया। देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्राइस एक्शन ने कुछ लॉजिक है, अगर मैं बताऊंगा ना तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल चीज़ है। तो मैं इस ट्रेड के पीछे का अगर लॉजिक चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि चाहिए क्या आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ये लॉजिक उनको चाहिए, ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक चाहिए कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि मैंने ये मूव प्रेडिक्ट किया और यहीं पे टारगेट क्यों रखा, इस चीज़ के पीछे का लॉजिक चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जितनी ज़्यादा कमेंट आप करोगे, अगर मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको पता होगा लॉजिक तो कोई, फिर अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो रहने देंगे हम, ठीक है। मुझे बता देना कमेंट में आप लोग, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए पहले। देखिए चलिए हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का भी अच्छा खासा ये मोमेंटम हमने आज के दिन कैच किया, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए मुझे अगर लॉजिक चाहिए आपको तो वीडियो का, ओके, उस ट्रेड का। देखिए हम देख लेते हैं फिर अब कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, मार्केट ने क्या किया है। मार्केट का एक प्राइस एक्शन था, मैंने आपको क्लियरली बता दिया था वीडियो में कि कंटिन्यू हम डाउन ट्रेंड में, मार्केट अब कहीं ना कहीं ट्राई करेगा। और मार्केट उसी तरह से क्या कर रहा है, देखिए प्रीवियस जो लो भी था ना इसके ऊपर आज निकल गया मॉर्निंग में ओपन होते, और इसने नया प्राइस एक्शन बनाया। आप देखोगे इसी सपोर्ट के आसपास से नया प्राइस एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन ऊपर का बन सकता है नया। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कल के दिन ट्रेड प्लान करना होगा तो कैसे करना होगा, देखिए मैं आपको पूरी लेवल बता देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है, देखिए मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल ये दिख रहा है आपको, बार बार यहाँ से गिर रहा है,
लेवल आ जाती है 18,150 से लेके 155 की जो लेवल है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे भी आए, लेकिन मैं इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि ये प्राइस एक्शन अब नया बना रहा है, तो यहाँ से मैं पुट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पुट में कब इंटरेस्टेड हूँ बताता हूँ मैं अभी, लेकिन देखिए कॉल में जरूर इंटरेस्टेड हूँ। अगर कल यहाँ कहीं या फिर इस लेवल के आसपास 18,155 लेवल के आसपास गैप अप भी होता है और थोड़ा सा होल्ड करके अगर निकलता है ना, तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप अप इसके ऊपर भी होता है तो सस्टेन करके जब ऊपर निकलेगा तो भी कॉल ही प्लान करेंगे। देखिए छोटा सा 25 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, कितना छोटा सा रखेंगे 25-30 पॉइंट का। और टारगेट देखिए यहाँ से सीधा 100 पॉइंट का मिलेगा हमें, 18,255 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और ये भी निकालता है तो 18,300 का टारगेट होगा, ये ऊपर के टारगेट। अब देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाए मैं आपको सारी कंडीशंस बताता हूँ। अगर गैप अप भी होता है तो आपको एक ट्रेड मिलना चाहिए। तो देखिए अगर बड़ा गैप अप होता है ना तो ध्यान रखना 18,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 300 के पास गैप अप होता है और वहाँ कोई शूटिंग स्टार कैंडल मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, उसके नीचे उसी का एसएल देके, और यहाँ से 70 से 80 पॉइंट का मेरा टारगेट होगा। अगर मार्केट रुकता है 70-80 पॉइंट पे तो ठीक बुक कर लूंगा, अगर तेजी से आता है तो फिर 18,150 का भी फिर सीधा सीधा 150-155 इन्हीं लेवल्स के आसपास तक मार्केट फिर से ऊपर से आते हुए हमें दिख सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा ना कल, तो अगर गैप अप होता है 18,300 के पास या 300 के पास अगर ओपन होता है तो होल्ड करना चाहिए और निकालना चाहिए कुछ देर टाइम बिताने के बाद। सीधे निकलता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम अच्छे खासे बुल रन में है। अगर 18,300 के पास ओपन हो रहा है और वहीं से ऊपर जा रहा है, कॉल लेने में कोई मजा नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी। लेकिन अगर वही होल्ड करके कुछ देर 15-20 मिनट आधा घंटा होल्ड करके अगर निकालता है 18,300 तो मैं कॉल लूंगा यहाँ पे। फिर अच्छे खासे हमें 100 पॉइंट का तो इजीली हमें टारगेट, देखिए 300 पे भी अगर लेते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग देखिए अगर पीछे देखेंगे हम लोग इन्हीं लेवल्स के आसपास हमें मिलेगा सीधे सीधे 400 के पास, तो हमें 100 पॉइंट का एक टारगेट इजीली मिल जाएगा। 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम ये ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर गैप अप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सीधे 300 होना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से 200 पॉइंट से ऊपर देना पड़ेगा उसको गैप अप। अगर 18,300 के ऊपर भी होता है तो सस्टेन करने दीजिए, सीधे कॉल में मत घुस जाना। सस्टेन करता है, रुकता है, फिर निकलता है तो लेना, अदरवाइज नीचे आता है तो फिर अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। अब ये तो सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब डाउन साइड का ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सिर्फ अगर ये समझ जाओगे ना, आपके चार्ट पे लिख के रखिए, मार्क करके रखिए यहाँ पे मैं किस लेवल पे क्या आपको देखने बता रहा हूँ। अगर वो चीज़ आप बनती है ना तो आपको एक वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड इस लेवल के नीचे ही हम ले सकते हैं। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले ये रेजिस्टेंस जैसा रिएक्ट कर रहा था, आज मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया, सपोर्ट जैसा यहाँ पे रिएक्ट किया। और एक चीज़ देखोगे, ये लेवल एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, 18,000 की लेवल है। तो पुट मुझे अगर प्लान करना होगा तो देखिए इस लेवल के आसपास से भी मैं कर सकता हूँ, इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है 18,150। ठीक है, लेकिन क्या है सीधे फर्स्ट इसमें नहीं करूँगा। अगर यहीं पे थोड़ा सा नीचे आके अगेन एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है ना तो करूँगा, फिर यहाँ पे 18,000 का हमारा एक टारगेट हो जाएगा। लेकिन मार्केट इनकेस यहीं से नीचे आता है या फिर गैप डाउन भी होता है तो इसके नीचे ट्रेड करेगा तभी मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। 18,000 लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट तो ही पुट में इंटरेस्टेड हूँ। अगर ट्रेड कर पाता है, ऊपर नहीं आता, तो मेरे लिए मार्केट बियरिश है। इसके नीचे बियरिश मतलब एकदम बड़ा ऐसा नहीं कि फॉल ही आ जाएगा, लेकिन बियरिश है। कॉल साइड के ट्रेड में थोड़ा सा कम सोचूंगा, इसके नीचे मैं पुट के बारे में ज़्यादा देखूंगा। और देखिए ध्यान रखना, बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल के नीचे 17,800 के नीचे। तो मैं अगर 18,000 के नीचे कल मार्केट ट्रेड कर रहा है, पुट तो प्लान करूंगा, जो भी ब्रेकडाउन मिलेगा मुझे पुट प्लान करूंगा। लेकिन पुट मैं स्मॉल क्वांटिटी में करूंगा, जितनी रेगुलर करता हूँ ना उससे 40-50% क्वांटिटी की। और टारगेट भी मैं जल्दी से बुक करने की कोशिश करूंगा जहाँ पे भी रुकेगा मार्केट, और स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसके नीचे, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट में ये बुलिश मूव जो आया ना, ये पूरे बायर्स इन लेवल्स के आसपास है। अगर 18,000 के नीचे बियरिश तो है, लेकिन कहीं से भी बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एसएल ना चला जाए तो स्मॉल क्वांटिटी प्ले करो इसके नीचे, बड़ी क्वांटिटी तो इसके नीचे ही प्ले करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है इसके नीचे, कल कभी भी चला जाता है, कल जाए कभी 17,800 के नीचे, तो फिर इसके नीचे मैं बड़े पुट के लिए बड़ी क्वांटिटी प्ले करूंगा। लेकिन तब तक के लिए इसके ऊपर ऊपर जो है स्मॉल क्वांटिटी 18,000 के नीचे और 17,800 इस रेंज में पुट ही प्लान करेंगे, और वो भी स्मॉल क्वांटिटी के साथ। देखिए एनालिसिस लॉजिकल होता है,
लॉजिक के साथ होता है, इसलिए वर्क भी करता है। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये जो बैंक निफ्टी एनालिसिस का, बैंक निफ्टी ट्रेड का अगर लॉजिक चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है। मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ प्राइस एक्शन नहीं देखा है, कुछ साइकोलॉजी बनी है यहाँ पे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।